हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो इस वीडियो पे हम लोग लॉगरिथम के जितने सारे प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से सीखेंगे। आपको पता है लॉग हर जगह यूज़ होते हैं, है ना। तो इसलिए लॉग को हमें ठीक से सीखना है। तो सबसे पहले सीखेंगे किसी भी एक लॉगरिथम को हम लोग लिखते कैसे हैं। ऐसे लिखते हैं कि लॉग ए, अच्छा लिखेंगे ऐसे और इसको बोलेंगे क्या कि लॉग ए बेस बी। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है, ऐसा नहीं कि लॉग बी बेस ए। ठीक है, बोलेंगे लॉग ए बेस बी मतलब बेस पे बी है। ठीक है, जैसे अगर लिखेंगे लॉग 2 बेस 3 ऐसे, या फिर लॉग 3 बेस 4 ऐसे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होते हैं, आपको ऐसा मिलेगा कि लॉग एक्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मिल जाए तो समझ लेना जब कैलकुलस करेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे log x लिखा रहे, इसका मतलब है यहाँ पे बेस पे e है। e क्या है पता है आपको? जैसे हम लोग करते हैं डेरिवेटिव में डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x, वही e। ये एक इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में जिसका वैल्यू है। ठीक है, तो अगर कुछ ना लिखा रहे और हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं तो इसको हम लोग ई बेस में लेंगे। एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ ना लिखा रहे तो उसको ई बेस में ही लेते हैं, पर बाकी सब जगह अगर कुछ ना लिखा रहे तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, तब देखना वहाँ पे अगर कुछ ना लिखा रहे, जैसे log 2 लिखा है, इसका मतलब है ये 10 बेस पे है। ठीक है, और ई बेस के लिए वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ln। ठीक है, ln का मतलब है log ई बेस पे, जैसे ln x मतलब log x बेस ई। पर हम लोग कैलकुलस करेंगे या मैथ के हर जगह हम लोग कुछ ना लिखा रहे तो ई बेस में ही लेंगे। ठीक है, तो आई होप बेस क्या होते हैं ये आपको अभी क्लियर हो गया है। तो मतलब किसी भी एक लॉग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे इसके। तो पहला प्रॉपर्टी है कि बेस में कुछ भी रहे पर अगर नंबर 1 हो जाए, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ log 1 ये 0 होगा। आप बेस पे कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे a दे दो, ठीक है, b दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, e दे दो, कुछ भी दे दो, वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 1 बेस a होगा 0, जहाँ पे a कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a बेस a 1 होंगे। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होगा। जैसे log 2 बेस 2 1 होगा, log कुछ भी रहे दोनों सेम हो जाए तो 1 होगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ आपको बोल देना है जो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे वो नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे log a बेस b रहा तो इसमें a और b दोनों ही पॉजिटिव होना है। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि log -2 बेस 3, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर नीचे माइनस, ये भी नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, log का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, पर a और b हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए तो अभी प्रॉपर्टी 3 करते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या है कि log a बेस b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/log b बेस a। मतलब क्या हुआ कि log 2 बेस 3 रहा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log 3 बेस 2। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग बोल सकते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला मतलब क्या कि log के कोई भी एक बेस से किसी और बेस में जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए लिखा हुआ है log a बेस b और आपको c बेस में जाना है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं log a बेस c बाई log b बेस c। ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई भी बेस रहे तो जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है log 2 बेस c, इसको हमें 10 बेस पे जाना है तो हो जाएगा log 2 बेस 10 बाई log e बेस 10। ठीक है, अब देखिए और एक प्रॉपर्टी है 1/log b बेस a को हम लोग बोल सकते हैं log a बेस b। मतलब क्या, 1/log b बेस c को भी बोल सकते हैं log c बेस b। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस c इंटू log c बेस b। ठीक है, log a बेस b।
तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं अभी लिखूंगा ये बहुत काम का है, ये आप देखे हो हर जगह ये यूज़ होते हैं। log a इंटू बी होते हैं log a प्लस log b। अब देख रहे हो यहाँ पे बेस पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो बेस आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे c दे दो तो ये c होगा, ये c होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 रहा, e रहा, जो भी रहा मतलब वो वही होगा, ठीक है। ये आप देखे भी हो, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये तो सब बोल देते हैं पर आपको याद रखना है ये log a प्लस बी बेस सी, इसका कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, नो प्रॉपर्टी। क्योंकि इसको हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, log a प्लस log b और log a b, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इनटू किए वहाँ पे डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा log a बाई बी, जो कि है log a माइनस log b। यहाँ पे भी वो चीज़ आपको याद रखना है कि log ऑफ a माइनस बी नो प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे बेस पे कुछ भी दे दो, आप c में दे रहा हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a टू दी पावर m इक्वल टू m log a। यहाँ पे भी नीचे कुछ भी दे दो आप, मैं b दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका और एक प्रॉपर्टी है, जब b पे पावर रहे तब क्या होगा, तब होगा 1/m log a बेस b, ठीक है। तो a पे पावर रहा तो सामने m log a log a बेस b होगा, और b पे पावर रहा तो 1/m होगा, ठीक है। ये पहला वाला हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे डेरिवेटिव में अब देखोगे करूँगा मैं कि वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल रहा तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जब एक इक्वेशन रहेगा, जैसे समझ लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x क्या होंगे, तो x होते हैं यहाँ पे 2 के पावर 3। मतलब प्रॉपर्टी अगर लिखना है हमें तो हम तो जनरली लिखेंगे ना, तो इसको a देते हैं, ये b देते हैं, तो x हो जाएगा a टू दी पावर b, ठीक है। तो कुछ ना लिखा रहे जैसे दिया हुआ ये, तो क्या होगा जब कैलकुलेस करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे e है, तो कुछ ना लिखा रहे तो डायरेक्ट फिर भी हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू स्क्वायर, ओके। और बाकी सब जगह जहाँ पे 10 होगा तब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो 8 प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आप देखोगे बहुत जगह ये यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे f(x) इक्वल टू अगर log x दिया रहे तो इसका ग्राफ क्या होगा वो मैं अभी दिखाऊंगा। और एक चीज़ बोलना है कि log का वैल्यू नेगेटिव हो, जो मैं पहले बोल रहा था ना कि log नेगेटिव हो सकता है, जैसे log a बेस b में a और b पॉजिटिव होगा पर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ग्राफ बनाने से पहले log का जो वैल्यू आते हैं ना उसके बारे में हमें कुछ कॉन्सेप्ट लेना है। जैसे समझ लीजिए अगर e बेस में ही है तो log 2 क्या होते हैं और log 3 क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो log 2 log 3 है ना, इन सब के वैल्यू तो आप कैलकुलेटर में देख सकते हो। और अभी मैं जो ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे कुछ ना लिखा है तो मैं ई बेस पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेटर पे अगर आप वैल्यू डाल दो तो आपको ln देना है, ln2 ln3, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ln2 से ज़्यादा होगा ln3 का वैल्यू, ठीक है। और log 3 से ज़्यादा log 4 का वैल्यू। ये हम लोग बाद में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज तो log मिलेगा ही नहीं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 1/x, जो कि हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। और ये तभी पॉजिटिव होते हैं जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा नंबर तो वैल्यू बढ़ते रहेंगे। तो मतलब log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए कब नेगेटिव होगा, जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है अच्छा ये जो सब log है ना, log 2 log 3 log 4, ये सब वैल्यू पॉजिटिव देते हैं। अब समझ लीजिए वैल्यू दिया हुआ है log हाफ,
तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर -1। फिर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -log 2। मतलब क्या, log 2 तो पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू नेगेटिव आएंगे। तो log इसीलिए जब 0 से लेके x 1 तक रहेगा, 0 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि x 0 से ज़्यादा होना है। तो और log 1 जब देखिए log 1 तो 0 वैल्यू देता है ना, तो x जब 1 होगा तब 0 देगा। बाकी इन जगह पे 0 से लेके 1 तक मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं 1/2, 1/3, 3/4, इन सब में log नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, log x लेस देन 0। तो और एक चीज़ भी आपको देखना है, आप देख रहे हो कि 1/2 और 1/3 में 1/2 1/3 से ज़्यादा है ना। तो अब जब हम लोग log निकालेंगे ना, log 1/2, तो ये क्या देगा, ये देगा -log 2, और log 1/3 देगा -log 3। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि log 2 से ज़्यादा log 3 का वैल्यू है, पर नेगेटिव में कम होगा, मतलब -log 2 क्या होंगे, -log 3 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू में भी log इंक्रीजिंग हो रहा है। वो तो हमने पहले ही प्रूव कर लिए कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसे बनाते हैं पता है, यहाँ पे x और यहाँ पे आप log x ले लो, है ना। तो ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि x का कुछ वैल्यू के लिए y मतलब y इक्वल टू अगर मैं log x ले लूँ तो y का जो वैल्यू होगा, तो जैसे x जब 1 होगा, इसको नहीं तो मैं थोड़ा गैप करके भी बना सकता हूँ। तो x जब 1 होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1, तब y तो 0 होंगे ना, क्योंकि log 1 0 होंगे। अब देख रहे हो फिर log 2 क्या होंगे, उससे ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। फिर log जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे सोच लो, तो ये यहाँ पे समझ लीजिए 2 है, ठीक है, x = 2, यहाँ पे 3 है, तब 3 पे भी और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log के वैल्यू ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, ये मैं लंबा गैप ले लिया क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन दिखाना है, फिर इसके बाद और एक बनाऊंगा। तो अब देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होगा, जैसे यहाँ पे है हाफ, ठीक है। अब देखिए 1/3 क्या है, 1/3 हाफ से कम है। अच्छा, तो इसको थोड़ा और गैप ले लेते। तो अगर यहाँ पे हाफ है तो 1/3 यहाँ पे रहेगा, है ना। और आपको पता है ना कि log 1, आप देख रहे हो log हाफ जो वैल्यू देगा उससे log 1/3 कम वैल्यू देंगे। मतलब क्या है कि log हाफ आप समझ लीजिए यहाँ पे रहेगा, तो log 1/3 यहाँ पे रहेगा, है ना। तो मतलब 0 के जितने पास जाएंगे वैल्यू कमता ही रहेगा। अब 0 से ये फिर डिक्रीज करते करते वैल्यू ऐसे आएगा, पर 0 पे तो कुछ वैल्यू है नहीं ना, तो एक्चुअली ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर फिर से बना लूँ, तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 पे वैल्यू 0 देता है, फिर ये ऐसे करके जाएगा और फिर ये ऐसे। अब देखिए ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि 0x 0 हो ही नहीं पाएगा, तो 0 से बस पहले तक, तो एक्चुअली वैल्यू ऐसा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा, और बाकी प्रॉपर्टी तो 8 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप सम कर सकते हो आराम से। ठीक है, और इसका पूरा PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।